महाराष्ट्र में बीजेपी जल्दी ही अपने मुख्यमंत्री का करेगी चुनाव। सूत्रों की खबर के मुताबिक सोमवार को मुंबई में बीजेपी के विधायक दलों की बैठक। विधायकों की बैठक में चुना जाएगा महाराष्ट्र का भावी सीएम। मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे फडणवीस का नाम। गडकरी को लेकर भी सियासी हलकों में चर्चा जारी। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। सरकार में साथी को लेकर भी जोरों पर चर्चा। शिवसेना को साथ लेने पर बीजेपी तकरीबन राजी, लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर फंस सकती है बात। शिवसेना चाहती है 1995 के तर्ज पर हो मंत्रालय का बंटवारा। सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने पर चाहती है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस पर राजी नहीं। नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस से मतभेद से किया इनकार। कहा, हम दोनों पारिवारिक मित्र। गडकरी के मुताबिक फडणवीस को मैं राजनीति में लेकर आया, उनके पिता ने मुझे सिखाई थी सियासत। देवेंद्र जी को राजनीति में मैंने लाया है और इसलिए उनके और मेरे बीच में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। गडकरी ने कहा, विधायक, प्रधानमंत्री और संसदीय बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री। कई बार कह चुका, मैं रेस में नहीं। न हमारे बीच में कोई सियासत है, न कोई विवाद है, न कोई स्पर्धा है। मैं बहुत पहले 10 बार जाहिर कर चुका हूं कि मैं महाराष्ट्र में आने के लिए इच्छुक नहीं हूं। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कल मिले महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख देवेंद्र फडणवीस। उनके घर पर हुई मुलाकात। नागपुर के कार्यालय पर गडकरी बीजेपी के विधायकों से भी मिले। सबने दी गडकरी को शुभकामनाएं। फडणवीस और गडकरी के बीच मुख्यमंत्री को लेकर मतभेद से बीजेपी नेता विनोद तावड़े का इनकार। कहा, खबर में कोई सच्चाई नहीं। बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में एक विचार से, एक मत से, बिना कोई झगड़े के हमारा नेता हम तय करेंगे। और जिस प्रकार चर्चा आ रही है वैसे कोई बात भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मुंबई में बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मिले आरपीआई नेता रामदास अठावले। सियासी माहौल में दी दिवाली की बधाई। जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों को मदद का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से तबाह मकानों की मरम्मत के लिए दिए 570 करोड़। जितनी जानकारी मिली और तत्काल काम करना हेतु से मकानों की मरम्मत के लिए 570 करोड़ रुपया, 570 करोड़ रुपीस। ले जम्मू और श्रीनगर के 6 अस्पतालों की मरम्मत के लिए दिए 175 करोड़। कहा, आपदा की घड़ी में राज्य के लोगों के साथ केंद्र। मेजर 6 अस्पताल हैं जिनका कुछ न कुछ तत्काल काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए 175 करोड़ रुपीस, जिससे इन 6 अस्पतालों का तत्काल आवश्यक नए मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह लाने हो तो तुरंत हो जाए। बाढ़ में बेकार हुई स्कूली बच्चों की किताबों के लिए भी प्रधानमंत्री का मदद का ऐलान। कहा, छात्रों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी किताबें सब नष्ट हो चुका है, तो मैंने तत्काल कहा है कि उन सब बच्चों को नोटबुक, किताब, उसके लिए जो उनकी आवश्यकता है वो सभी बच्चों के लिए तत्काल मुहैया कराया जाए ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना हो। प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर दिलाया भरोसा। कहा, मदद में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जम्मू कश्मीर के दुख के साथ पूरा हिंदुस्तान है और आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। पूरी सत्य के साथ, पूरे मनोयोग से सरकार आपके पुनर्वसन के काम में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। मोदी ने राजभवन में गवर्नर एन.एन. वोहरा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ की हालात की समीक्षा। उमर ने और वित्तीय मदद मांगी। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के कई प्रतिनिधिमंडल से मिले प्रधानमंत्री। बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात। श्रीनगर में राजभवन के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। मुलाकात नहीं होने पर लौटे मायूस। कई छात्र बाढ़ पीड़ित और स्थानीय निवासियों ने जताई नाराजगी। कहा, आम लोगों से पीएम मिलते तो अच्छा होता। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी निकाली रैली। प्रधानमंत्री के दौरे की जमकर की तारीफ।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दिवाली पर की लक्ष्मी पूजा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचे। हरियाणा में मनोनीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मनाई दिवाली। करनाल में उनसे मिलने वालों की उमड़ी भीड़। दिवाली के दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने की काली पूजा। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक भी हुए शामिल। बंगाल के मरीजों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिवाली तोहफा। राज्य के अस्पतालों में बेड के लिए नहीं देना होगा पैसा। जिले से लेकर तहसील तक के अस्पतालों के बेड होंगे फ्री। मरीजों के लिए 12,000 बेड बढ़ाने का भी ऐलान। इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में अपने घर पर मनाई दिवाली। जमकर हुई आतिशबाजी। रोशनी में नहाया हरमू रोड पर स्थित धोनी का घर। परिवार वालों के साथ साथ दोस्त भी उत्सव में हुए शामिल। दिवाली की रात दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ मनाई दिवाली। जगह जगह जाके अपने स्टाफ को मिलने का ये है कि स्टाफ को जो एक अगर कोई मायूस फील कर रहा हो तो वो अपने आप को मायूस फील ना करे और उसे फक्र हो कि हम दिवाली वाले दिन भी अपने घर में ना बैठ के सड़क पे खड़े हैं ताकि जनता खुशी से दिवाली को मना सके। दिवाली के मौके पर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में की लक्ष्मी पूजा। सहयोगी बालकृष्ण के साथ सैकड़ों समर्थक थे मौजूद। बॉलीवुड सितारों ने भी धूमधाम से मनाया दिवाली का त्योहार। अमिताभ बच्चन के घर उमड़ी सितारों की भीड़। बिग बी के घर पहुंची फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की टीम। पत्नी गौरी संग पार्टी में आए शाहरुख खान। दीपिका पादुकोण, सोनू सूद और विवान शाह ने भी पार्टी में की शिरकत। जलसा में नहीं दिखे बमन ईरानी। दिवाली की रात पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे बिग बी के घर। जलसा के बाहर उन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़। कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर भी महफिल में हुए शामिल। पत्नी जेनेलिया के साथ आए रितेश देशमुख। बांद्रा में एक्टर आमिर खान के घर भी लगा सितारों का जमावड़ा। दिवाली पर पार्टी का आयोजन। पार्टी में फिल्म 3 इडियट्स की टीम नजर आई। माधवन, शर्मन जोशी और राजकुमार हिरानी हुए शामिल। आमिर के भाई फैजल खान भी पार्टी में पहुंचे। परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने दिवाली पर दी बधाई। एक्टर अनिल कपूर ने जुहू में अपने बंगले पर मनाई दिवाली। बेटी सोनम संग की आतिशबाजी। मीडिया से भी रूबरू हुए अनिल कपूर और सोनम। अपने फैंस को दी दिवाली की बधाई। दिल्ली में भी दीपों की चमक से हुई रोशन। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। इंडिया गेट पर भी दिवाली मनाने पहुंचे लोग। रोशनी से सराबोर हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी। उमड़ी हजारों की भीड़। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का भी दिखा भव्य रूप। दिवाली की रात बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे लोग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बनी दिवाली। लोगों ने दीप जलाए, पटाखे और आतिशबाजी से किया परहेज। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में दिखी भाईचारे की अनूठी मिसाल। मुस्लिम समुदाय भी दिवाली के उत्सव में हुआ शामिल। दिवाली के मौके पर कल मुंबई शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक हुआ कारोबार। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने घंटी बजाकर की शुरुआत। मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर खरीदना माना जाता है शुभ। हुदूद तूफान के चलते बीमा कंपनियों को हुआ 2400 करोड़ का नुकसान। अमेरिकी कंपनी ने किया नुकसान का आकलन। मारुति सुजुकी अगले महीने उतारेगी ऑल्टो K10 का नया मॉडल। कई नई खूबियों से लैस होगी कार। नई ऑल्टो K10 में इस्तेमाल की जाएगी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। कार में ऑटो गियर शिफ्ट की भी सुविधा। बीती रात मुंबई के डीएन नगर में एक पार्टी के दौरान फायरिंग। एक शख्स की मौत, दूसरा शख्स चॉपर से हमले में गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में पटाखे की दुकान में लगी आग। 7 की मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग। आग से बचने के लिए गोदाम में घुसकर खुद को कर लिया था बंद। 6 घंटे बाद जब शटर तोड़ा तो 7 शव बरामद हुए। सिलीगुड़ी में डेंगू का कहर। बीती रात 25 मरीज अस्पताल में किए गए भर्ती। पश्चिम बंगाल में अब तक 200 लोगों की जान ले चुका है डेंगू। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए किए तमाम इंतजाम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कई फर्नीचर दुकानें आग के हवाले। लाखों का माल जलकर खाक।
एक 3 मंजिला इमारत भी आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने काफी देर बाद पाया शोलों पर काबू। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली इलाके में प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग। चश्मदीदों के मुताबिक पटाखे की वजह से हुआ हादसा। दुकान में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से तेजी से फैली आग। कुछ ही देर में दुकान शोलों में तब्दील। रिहायशी इलाका और तंग गलियां होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाई दमकल की गाड़ियां। आग बुझाने के लिए जूझते रहे लोग। दिल्ली से बरौनी जा रही वैशाली एक्सप्रेस में हुई लूट की वारदात। पीड़ित यात्रियों ने की शिकायत। दिवाली से ठीक एक दिन पहले गाजियाबाद और अलीगढ़ के बीच हुई घटना। पीड़ितों के मुताबिक बदमाशों ने बोगी की बत्ती काट करके लूटपाट। हथियारों से लैस बदमाशों का डर से किसी ने नहीं किया विरोध। वारदात के बाद सुपरफास्ट ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस की सुरक्षा पर उठे सवाल। बेंगलोर में एक मंदिर के पुजारी पर 8 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप। घर वालों ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपों के मुताबिक पुजारी ने दलित समुदाय के बच्चे को मंदिर में जाने से रोका और पिटाई की। पुलिस ने दर्ज किया दोनों पक्षों का बयान। दुबई टेस्ट में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद का शानदार शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 80 गेंदों पर पूरी की सेंचुरी। 27 साल के सरफराज ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन खेली 109 रनों की पारी। पाकिस्तान का स्कोर 454 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने भी दिखाया करारा जवाब। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 6ठा अर्धशतक जड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफ स्पिनर सईद अजमल को इंग्लैंड भेजने का फैसला फिलहाल टाला। अपने गेंदबाजी एक्शन के लिए टेस्ट के लिए जा रहे थे इंग्लैंड। आईसीसी ने किया है सईद अजमल को सस्पेंड। गेंदबाजी के दौरान 15 डिग्री से अधिक कोहनी मोड़ने के मामले में है दोषी।